नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती की फोर्थ लिस्ट 6800 की नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर कुछ अपडेट है। इसके बाद दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में संपूर्ण समायोजन होना चाहिए। प्राथमिक स्कूलों में 1,90,00,000 नामांकन हुए हैं। 2 करोड़ का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने रखा था। तो क्या सुपर टेट 2022 का विज्ञापन आएगा? इसको भी लेकर के कल हमने एक वीडियो बनाया था हालांकि, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पर जो नए नामांकन है उनकी संख्या और उस हिसाब से कितने नए पद सृजित हुए शिक्षकों के। यहाँ पर देखेंगे बेसिक शिक्षा के लिए 11,411 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल की आंसर की जारी हुई है। टीजीटी भर्ती से संबंधित प्रधानाचार्य भर्ती 2011 वाले का अंतिम फाइनल परिणाम और साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो को पूरा देखें आप सभी। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें संपूर्ण समायोजन और 6800 की नियुक्ति का मामला। साथियों, ये कल की ही अपडेट थी, जिसमें आप देखेंगे डिप्टी सीएम से मुलाकात की गई, स्वतंत्र देव सिंह जी से मुलाकात हुई, बेसिक शिक्षा मंत्री जी और एक मंत्री जी हैं आशीष पटेल जी, उनसे मुलाकात हुई और बताया गया कि सभी जगह मुलाकात सकारात्मक रही। और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी से भी मुलाकात होना बाकी है। और इसमें कुल मिलाकर के साथियों कोर्ट से बाहर यानी सरकार अपने स्तर पे किस प्रकार से 6800 के छात्रों को नियुक्ति दे सकती है उस पर जो है सहमति बनी है। ये सूचना, ये अपडेट बताया गया। हालांकि अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं कहा जा सकता है इसको, लेकिन सभी को यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर एक जो रास्ता है वो गवर्नमेंट निकाल सकती है कोर्ट से इतर। कोर्ट में आप देखेंगे 2 तारीख यानी कल की सुनवाई हो नहीं पाई। अभी आगे कब सुनवाई होगी, क्या होगा उसमें और कौन कौन से मामले आएंगे, कितना मामला लंबा खींचेगा, कोर्ट का क्या डिसीजन होगा, कब तक 6800 के छात्रों को नियुक्ति ज्वाइनिंग मिल पाएगी। तो यहाँ पर एक रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है। लेकिन साथियों, जितने भी मामले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आज की डेट में अगर आप देखेंगे, अगर गवर्नमेंट यहाँ पर संपूर्ण समायोजन कर ले तो सभी मामले यहाँ पर निस्तारित। क्योंकि गलती यहाँ पर विभाग की हो, चाहे छात्र, चाहे माफ़ी चाहूँगा छात्रों की नहीं, चाहे सॉफ्टवेयर की हो, किसी की भी गलती हो, लेकिन यहाँ पर विसंगति या फिर तमाम तरह के ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के आज तक अभ्यर्थी जो है कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। साथियों, ये जितने मामले अभी आपके सामने होते हैं आप इतने ही जानते हैं। इसके अलावा भी 69,000 शिक्षक भर्ती के कुछ ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में हैं और ना तो उन पर सुनवाई हो पाती, ना वहाँ पे कहीं पर सरकार की तरफ से जवाब लगाया जाता है प्रॉपर तरीके से। वो मामले अभी तक लटके पड़े हैं और शेष जो मामले 13,156 के साथ कनेक्टेड हैं वो आपको पता है, जिसमें 6800 है, आरक्षण है, ओवरलैपिंग 27-21, दिव्यांग आरक्षण, सामान्य वर्ग की याचिका है। तो अगर यहाँ पर संपूर्ण समायोजन गवर्नमेंट कर ले तो सारे मुद्दों का हल निकाला जा सकता है और इसके लिए साथियों मिलजुल करके संगठित होकर के ही मांग करनी होगी सभी को। हालांकि साथियों आरक्षण के मुद्दे पर अभी भी जो है या तो 27-21 हो या फिर पिटिशनर बेनिफिट मिले, इसी की जो है बात वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। और जो लिस्ट सरकार ने जारी करी है 6800 की, तो यहाँ पर 6800 के छात्रों की, अभ्यर्थियों की पूरी कोशिश है कि 6800 की ज्वाइनिंग का रास्ता जो है कोर्ट से बाहर निकाला जाए। तो से साथियों आगे की जो भी अपडेट्स प्राप्त होती रहेगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सही सूचना मिलती रहेगी। इसके बाद आगे बात करेंगे, प्राथमिक विद्यालयों में 1,90,00,000 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। हालांकि इसमें 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। इसमें कुछ नए नामांकन भी जुड़े हैं और कल हमने आपको बताया था कि लगभग जो है 80,000 के आसपास यहाँ पर नए जो है शिक्षकों के पद यहाँ पर सृजित हुए हैं, लगभग 75 से 80,000 तक। तो साथियों यहाँ पर गवर्नमेंट या सरकार क्यों शिक्षक भर्ती निकालना नहीं चाहते, उसे क्या दिक्कतें आ रही हैं शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने में, जबकि शिक्षकों की आवश्यकता जो है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि बेसिक के लिए 11,411 करोड़ रुपए यहाँ पर मंजूर किए गए विभिन्न परियोजनाओं को लेकर के। लेकिन अगर शिक्षक ही नहीं होगा तो विभिन्न परियोजनाएं या फिर किस प्रकार से शिक्षण कार्य समुचित तरीके से संपन्न हो पाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में बैठक की गई समग्र शिक्षा कार्यकारी समिति की, जिसमें 22-23 के लिए प्रारंभिक शिक्षा एवं टीचर एजुकेशन की कार्य योजना मंजूर की गई। अब इसमें जो जो भी कार्य हैं, चाहे वो विद्यालयों की मरम्मत हो, अतिरिक्त कक्ष हो, चाहे शुद्ध पेयजल हो, फर्नीचर हो, कंप्यूटर लैब हो, सोलर पैनल हो,
यानी ये सब व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं, लेकिन अगर शिक्षक ही अगर प्रॉपर तरीके से शिक्षक जो संख्या होनी चाहिए वो ना हो, प्रॉपर शिक्षण कार्य ना हो, तो फिर ये सब व्यवस्थाएं तो पहले से भी हैं, कुछ व्यवस्थाएं उसमें और सुधारी जाएंगी। तो यहाँ पर साथियों सुपर टेट 2022 का विज्ञापन आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और कम से कम 60-70 हज़ार या उससे भी ज़्यादा पदों पर आए तो अच्छा है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का परिणाम। 10 वर्ष से ज़्यादा समय तक अटके रहने से उलझ गया है। इस विज्ञापन के अन्य विषयों की भर्ती पूरी हो चुकी है, लेकिन जीव विज्ञान विषय की ओएमआर सीट का जो बंडल है पानी से भीग जाने के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इसका परिणाम घोषित नहीं कर सका। अब जांच प्रक्रिया के बाद परिणाम जारी करने की राह सुगम हुई तो पदों की संख्या का नया संकट खड़ा हो गया। 83 पदों का भर्ती विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन अब आधे से ज़्यादा पद रिक्त ही नहीं हैं। चयन बोर्ड ने जीव विज्ञान विषय में 83 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई थी। परीक्षा के बाद ओएमआर सीट का बंडल चयन बोर्ड के कक्ष में रखा गया। वहां बंडल पानी से भीग जाने से समस्या खड़ी हो गई कि आखिर मूल्यांकन किस तरह किया जाए। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस बीच चयन बोर्ड ने पिछली लंबित भर्तियों को तेजी से पूरा कराने के लिए कार्य किया। उसी बीच चयन बोर्ड ने 2 वरिष्ठ सदस्यों को जीव विज्ञान 2011 की ओएमआर सीट मामले में जांच सौंपी। सदस्यों ने ओएमआर सीट से कार्बन कॉपी से मिलान कर परिणाम घोषित करने की संस्तुति के साथ चयन बोर्ड को जांच रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद चयन बोर्ड ने 10 साल से ज़्यादा पुरानी भर्ती होने के कारण पदों का सत्यापन कराया तो आधे से भी कम पद ही रिक्त मिले। ऐसे में संकट खड़ा हो गया कि परिणाम घोषित करने पर चयनितों का पैनल कैसे आवंटित हो सकेगा। अब मामला फिर उलझ गया है। चयन बोर्ड नहीं चाहता कि परिणाम घोषित किए जाने के बाद कोई अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। मामले में चयन बोर्ड के सचिव का कहना है कि पदों का सत्यापन कराया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर परिणाम के संबंध में चयन बोर्ड के चेयरमैन के स्तर से अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। यहाँ पर देखेंगे तमाम ऐसे स्कूल हैं प्रदेश में, प्राथमिक के उच्च प्राथमिक के, जिन पर जो है सख्ती की जा रही है। अगर बिना मान्यता है तो उनको बंद किया जाए। सीजीएल 2021 की उत्तर कुंजी जारी हुई है, उत्तर पुस्तिकाएं जारी हुई है, सोमवार को जारी कर दी गई थी। परीक्षा 11 से 21 अप्रैल तक विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी, और आपत्ति जो होगी उसको 7 मई को शाम 5 बजे तक वो ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, और प्रति आपत्ति यहाँ पर 100 रुपये देने भी पड़ेंगे। एक यहाँ पर देखेंगे आप सभी एडेड कॉलेजों को मिले 94 नए प्रधानाचार्य, 6 का परिणाम रुका। कानपुर मंडल की यह भर्ती 10 साल से अटकी हुई थी। बाकी की न्यूज़ अगर आपको देखना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे तमाम ऐसे विद्यालय हैं बीएड के या फिर डीएलएड के, जो यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट मांगा जाता है एनसीटी की तरफ से, वह न देने की वजह से इन विद्यालयों का जो सत्र है 2022-23 के लिए शून्य घोषित कर दिया गया है एनसीटी की तरफ से। यानी अब यहाँ पर एडमिशन नहीं हो सकते। इनसे कई बार जो है डिटेल मांगी गई थी, जिसमें देखेंगे कि जो कॉलेज हैं, छात्र संख्या, कॉलेज की ज़मीन, क्षेत्रफल, शिक्षक, छात्रों का ब्यौरा समेत कई बिंदुओं पर जानकारी इसमें देनी होती है।